अभी हम बात करेंगे अबाउट सेक्शन में। यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डोलमन सिटी रियल एस्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट डीड, ठीक है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी शेयर है जिसकी आप डिटेल जानना चाहते हैं, तो हमने डीसीआर रखा हुआ है तो डीसीआर को क्लिक करेंगे, ठीक है जी। ओवरव्यू मार्केट डेप्थ अबाउट में हम आते हैं, ठीक है। तो अबाउट में यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि इस कंपनी के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये देखें, आरफ हबीब डोलमन रियल एस्टेट मैनेजमेंट लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान, CDCPL एज द ट्रस्टी, ठीक है। एंड इज गवर्नड अंडर द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2015, रियल एस्टेट रेगुलेशन 2015। ये सारी डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ आ जाएगा कंपनी सेक्रेटरी का नाम, ठीक है। चेयरपर्सन का नाम, CEO का नाम, सिंबल इसका आ जाएगा, इस कंपनी का वेबसाइट आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रार का नाम आ जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रार यहाँ पे डिटेल आ जाएगी और ऑडिटर का नाम वगैरह सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह हम चलते हैं आगे फंडामेंटल वाले सेक्शन पे, क्योंकि आज हम कर रहे हैं ब्रोकर ऐप का फुल रिव्यू। तो यहाँ लिखा हुआ है TTM। TTM का क्या मतलब है? 12 ट्रेलिंग मंथ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से 2025 है, 2024 है, 23 है, 22 है, 21 है, जिस भी साल का आप डाटा निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 23 पे क्लिक करता हूँ, ये 23 का डाटा हमारे पास आ जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ दोबारा TTM पे, 12 ट्रेलिंग मंथ। इसको हम पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए है ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके किसी भी कंपनी का शेयर बाय या सेल करने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है। ताकि एटलीस्ट आपको जो ऐप है वो पढ़ना आ जाए, ठीक है। अर्निंग पर शेयर 3.72 है, डिविडेंड पर शेयर 2.3 रुपीज़ है, ठीक है। कैश पे आउट रेशो 63.40 है। ग्रास प्रॉफिट मार्जिन, ग्रास स्प्रेड रेशो परसेंटेज में नहीं दी हुई। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 133.12, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी है? डिविडेंड यील्ड 7.35% है पर ईयर के हिसाब से। प्राइस टू बुक रेशियो देख लेते हैं, 0.93 है। प्राइस टू सेल रेशियो 11.48 है, ठीक है। इसी तरह रिटर्न ऑन इक्विटी 10.80 है, रिटर्न ऑन एसेट 10.67 है। करंट रेशियो हमारे पास आ जाएगी 6.61 है, ठीक है जी। इंटरेस्ट कवर बुक वैल्यू पर शेयर, ये हमारे पास डिटेल आ जाएगी। इसको हम चेंज करेंगे तो ये देखें वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल डिविडेंड यील्ड 7.35 है, इसको हम 22 पे ले चलते हैं तो ये देखें जी डिविडेंड यील्ड 11.09% थी, ठीक है। तो अभी 12 मंथ में इसकी डिविडेंड यील्ड चेंज होगी और ये रेशियो भी चेंज हो गई है, ठीक है। आगे हम चलते हैं टेक्निकल। टेक्निकल हमने किस तरह पढ़ना है, ठीक है। ये देखें जी, टेक्निकल में अगर जो लोग ग्राफ पे टेक्निकल पे काम करते हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पे आ, ये लिखा हुआ है जी सिंगल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 25, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 37.87, ठीक है। इस तरह सिंपल मूविंग एवरेज 50 लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू आ गई सिंपल मूविंग एवरेज 100 और 200, ठीक है। तो ये जब हम टेक्निकल एनालिसिस का ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। ये अगर BB, ये एक इंडिकेटर है बुलिंजर बैंड, ठीक है। 20.2 है, उसकी वैल्यू आगे जी। इसी तरह VOLT है 10, इसकी वैल्यू आ गई। RSI 14, इसकी वैल्यू आ गई। STOCH, इसकी वैल्यू आ गई हमारा। MACD, ठीक है, ये भी एक इंडिकेटर है। ROC इंडिकेटर है, CCI इंडिकेटर है। इसी तरह जो लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करते हैं उनके लिए भी इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। पाइवट पॉइंट दिया हुआ है 37.8 और रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 हमारे पास ये है, तीनों की वैल्यू दी हुई है। इसी तरह सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3, इसकी वैल्यू दी हुई है। ये जब आप टेक्निकल एनालिसिस का फुल कोर्स करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की, ठीक है। यहाँ आ जाएगी क्वार्टरली। क्वार्टरली का क्या मतलब है? हर 3 महीने बाद कंपनी जो है वो अनाउंसमेंट देती है इनकम स्टेटमेंट की, ठीक है।
यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखें क्वार्टर 2026, क्वार्टर 1 2026, क्वार्टर 4 2025, क्वार्टर 3, क्वार्टर 2, क्वार्टर 1, इसी तरह क्वार्टर 4 3 2 1, 4 3 2 1 और 22 का जिस भी क्वार्टर का आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वार्टर 2 2023 का क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास डिटेल आ जाएगी। अच्छा, क्वार्टर 1 का क्या मतलब है, इसको मैं आपको सादा ज़बान में समझा देता हूँ ताकि, क्योंकि ये कोर्स जो है बिगनर के लिए है। क्वार्टर का मतलब है, आपने जहन में रखना है, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर है, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर है, और जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा क्वार्टर। ठीक है। कंपनी के हिसाब से कुछ कंपनीज का क्वार्टर जो है वो जुलाई में शुरू होता है, कुछ कंपनी का क्वार्टर जनवरी में शुरू होता है, इसका शुरू होता है जनवरी में। ठीक है जी। ये देखेंगे क्वार्टर 1 है 2026 है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, तो क्वार्टर की आपको समझ आ गई है। ठीक है, इसी तरह एनुअल में आएंगे तो ये देखें, एनुअल में 12 ट्रेलिंग मंथ यानी आज की डेट से पिछले 12 महीने उसका डाटा आ जाएगा, 2025 पूरे साल का आ जाएगा, 2024 का आ जाएगा, 2023 का आ जाएगा, 22 का और 21 का। ठीक है, इसी तरह इसको हम क्लिक करते हैं जैसे ही, तो ये देखिए हमारे पास डाटा जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों में सेम डाटा होगा। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, तो एनुअल को हम पढ़ लेते हैं ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, डिटेल में नहीं हम पढ़ेंगे, सिर्फ जो चीज़ें अहम है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब जो शेयर है रेंट, DCR रेंटल कमाता है। ठीक है, बिल्डिंग है तो रेंटल इनकम ये आ गई हमारे पास। ठीक है, टोटल मार्केटिंग इनकम ये आ गई। ठीक है, तो इसी तरह अदर इनकम ये हमारे पास आ गई, ये यहाँ पे जो खर्चे वगैरह हुए हैं, लॉसेज हुए हैं वो आ गए। ठीक है, एडमिन एक्सपेंस आ गए हमारे पास ये माइनस में, मैनेजमेंट फीस आ गई। ठीक है, इसी तरह सेल टैक्स आ गया, सिंध सेल टैक्स वो इन्होंने इतना पे किया है, और इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। ठीक है, सिंध सेल टैक्स है, ट्रस्टी फीस है, चैरिटी फीस है, तो ये भी आप देख सकते हैं। टोटल एक्सपेंस देख सकते हैं, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आप देख सकते हैं, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और अर्निंग पर शेयर 3.72 रुपीज़, यानी ये सारा कुछ कर करा के टैक्स दे के एक्सपेंस निकाल के हर चीज़ करके इस शेयर, एक शेयर पे हमें जो कमाई हुई है एनुअल बेसिस पे 12 ट्रेलिंग मंथ अभी तक 3.72 रुपीज़ में हुई। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में भी सेम है, क्वार्टरली एनुअली। ठीक है, क्वार्टरली में सेम है प्रोसीजर, जिस भी क्वार्टर का आप 3 महीने का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एनुअल में हम आएंगे तो एनुअल में भी हमारे पास 2025 की, 24 की, 23, 22 और 2021 की आप बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं। ठीक है, 25 को क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास आ गया है। अगर आप डिटेल में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो जो है वो ऊपर मौजूद है, वहाँ से आप क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको वीडियो मिल जाएगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, 1 घंटे की वीडियो है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो पे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में हम आते हैं तो ये देखिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू आ गई, टोटल नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, रेंट रिसीवेबल्स, लोन्स एंड एडवांसेस, एक्यूरेट मार्कअप, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैश एंड कैश बैलेंस, टोटल एसेट, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स। ठीक है, टोटल इक्विटी हमारे पास आ गई थी, टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसी तरह ये देखें, ये नीचे करते जाएंगे तो हमारे पास पेएबल टू रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी इतने पैसे हमने, ठीक है, देने हैं या लेने हैं, अनक्लेम्ड डिविडेंड इतना है। ठीक है, टोटल करंट लाइबिलिटीज इतनी है, टोटल लाइबिलिटीज इतनी है, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इतनी है। तो ये डिटेल है इस ऐप में। ठीक है, न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो जो भी रिसेंट न्यूज़ होगी वो यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन ये देखें 23 दिन पहले की न्यूज़ है, 2 साल पहले की न्यूज़ है, 2 ईयर अगो। जब आप किसी भी ब्रोकर का जब आप अकाउंट ओपन कर लेंगे तो उसके बाद वो आपको व्हाट्सएप पे और बाय ईमेल डेली रिपोर्ट भेजेगा। ठीक है, वो रिपोर्ट कौन सी है, कहाँ से पढ़नी है, वो भी मैं आपको अभी
ये तो फॉर एग्जांपल ये मैंने आरफ हबीब का ब्रोकर ऐप जो है उसमें भी अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो उसकी तरफ से मुझे डेली व्हाट्सएप भी आता है न्यूज़ का। ठीक है, ये देखें न्यूज़ टुडे। ठीक है जी। तो टुडे में जब हम जाएंगे तो ये देखें, हम इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करते हैं तो ये देखें ये आज की न्यूज़ क्या है जी, पाकिस्तान सऊदीया तुर्की डिफेंस डील। ठीक है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते जाएंगे। ये देखें पाकिस्तान पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमी। ठीक है, इसी तरह सीपीएफ लेवल। ठीक है, इसी तरह डार अप्रूव अपलिफ्ट प्रोजेक्ट्स होम रेमिटेंस। रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट जो डाटा है वो निकल आएगा। ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, ये देखें जितनी भी कंपनीज की इंफॉर्मेशन होगी, बिजनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, वो डेली बेसिस पे हर ब्रोकर व्हाट्सएप पे भी आपको पूरी रिपोर्ट सेंड कर देते हैं, और इसी तरह ईमेल पर भी पूरी रिपोर्ट जो है वो सेंड हो जाती है। ये देखें बोर्ड मीटिंग है, करेंसीज कमोडिटीज़ है, इसका डाटा भी डेली बेसिस पे आ जाता है। ये देखें यूएसडी पीकेआर, गोल्ड यूएसडी। ठीक है, कोल यूएसडी कार्टन 15,400 पर मन है। ठीक है, इसी तरह डब्ल्यूटीआई है, तो ये डॉलर का रेट है 279.96 है। ठीक है, इसी तरह कंपनी की कोई भी रिपोर्ट होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये देखेंगे ये हमारे पास आ गया जी आरफ हबीब न्यूज़ हाईलाइट। ठीक है, तो इसमें भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, न्यूज़ क्या क्या है आज की। ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्सेस जो है जो जो भी होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं, बड़ा करते हैं, तो ये देखें हमारे पास डिटेल में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो अभी हम ऐप को रिव्यू करेंगे, ये वॉच लिस्ट है। ठीक है, वॉच लिस्ट में ये आ गया हमारे पास कस्टम। कस्टम में क्या है, यहाँ पे हम ऐड स्क्रिप्ट कर सकते हैं। कोई भी शेयर जब हम ऐड करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एंग्रो लिखता हूँ। ठीक है, तो ये देखें एंग्रो होल्डिंग रेगुलर ओडीएल। ठीक है, तो रेगुलर वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है, या जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ तो ये लिखा हुआ है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर वॉच लिस्ट। ठीक है, तो अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी इंतहाई आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल मैं रिमूव करना चाहता हूँ कोई भी शेयर वॉच लिस्ट से, तो फॉर एग्जांपल मैं रिमूव करने का BNL, तो इसको हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ ट्रेड लिखा हुआ है, यहाँ डिलीट लिखा हुआ है, तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो शेयर आपका वॉच लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया वॉच लिस्ट का कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ से आप ऑर्डर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, अगर आप NTF को यहाँ पे लाना चाहते हैं, ILP को यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो सिंपल आप इसको डबल डॉट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और मूव करते जाएंगे। ठीक है, ऊपर, तो जैसे आप जहाँ पे छोड़ेंगे वहाँ पे वो शेयर जो है वो मूव हो जाएगा और वॉच लिस्ट में वैसे ही नज़र आएगा। इसको हम सेव करते हैं फॉर एग्जांपल, और आपको मैं दिखाता हूँ कि NTF UPFL यूनिलीवर पाकिस्तान और मिज़ान बैंक हमारे पास तीसरे नंबर पर सेव करेंगे तो ये देखिए वॉच लिस्ट में हमारे पास तीसरे नंबर पे मिज़ान बैंक शो हो गया है। ठीक है, NTF यूनिलीवर है। ठीक है, और मिज़ान बैंक है। दोबारा वॉच लिस्ट को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है वो पहले नंबर पर शो हो, तो ये देखें जी एंग्रो फर्टिलाइज़र को हम पहले नंबर पे ले गए हैं। ठीक है, और इसको करते हैं सेव, तो ये देखें हमारे पास वॉच लिस्ट में एंग्रो फर्टिलाइज़र पहले नंबर पे आ गई। ठीक है, इसी तरह नेशनल फूड दूसरे नंबर पे, यूनिलीवर पाकिस्तान फूड लिमिटेड तीसरे नंबर पे। ये हम अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर लगा सकते हैं इनको। ठीक है, आगे हम बात करेंगे शरिया। शरिया पे क्लिक करेंगे तो जितने भी शरिया कंप्लाइंट शेयर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे ब्रोकर की ऐप में। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन नीचे करते जाएंगे तो आपके पास जितने भी शेयर्स हैं वो आ जाएंगे जो शरिया कंप्लाइंट होंगे। ठीक है, अगर आप शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शरिया पे क्लिक करें, जो भी शेयर होगा शरिया वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी, इसका भी सेम तरीक़ाकार है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो शेयर को बाय या सेल आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, शरिया में आए, शेयर सेलेक्ट करें, बाय और सेल कर सकते हैं। इसी तरह फ्यूचर के आ जाते हैं। कुछ लोग फ्यूचर में काम करते हैं, तो जो जो शेयर फ्यूचर में लिस्टेड होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे।
ठीक है। तो जो भी शेयर फ्यूचर में लिस्टेड होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा।